अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक एफआईआर रजिस्टर करी थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन 83 ईयर्स के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनके साथ 20 से ज़्यादा दिन तक डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड किया गया था। जिसमें इनिशियली उनको एक कॉल रिसीव हुआ था, जिसमें किसी ने अपने आप को ट्राई का एक अधिकारी बता के उसको बताया गया था कि आपका जो फ़ोन नंबर है उनसे कोई एक सेलिब्रिटी को पोर्नोग्राफिक वीडियो सेंड किया गया है, जिसके अगेंस्ट में मुंबई क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। तो उनके लिए उनका इंट्रोगेशन करने के बहाने से उनको बाद में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल किया गया था, जिसमें अलग अलग लोग पुलिस बन के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन के एक सेटअप तैयार किया गया था, और उनको बताया गया था कि अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल नंबर उनके आधार के ऊपर कुछ अकाउंट भी इश्यू हुए हैं जिसका मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ है। ऐसे अलग अलग बहाने बना के उसके बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, जैसे फेक एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में एक अरेस्ट वारंट भेजा गया था, ईडी का भी वारंट भेजा गया था, आरबीआई का फेक लेटर भेजा गया था। ऐसे अलग अलग करके उनको डराने के बहाने उसको लास्ट में ये बोला गया था कि आरबीआई के सर्वर में हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोसीड है वो इलीगल नहीं है। ऐसा बहाना बना के उनके पास अलग अलग समय में 14 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक टोटल 7 करोड़ 13 लाख की रकम ट्रांसफ़र करवाई गई थी, जिसकी एफआईआर हमने तुरंत रजिस्टर करके हमारी टीम, हमारे पीआई एनएस खोकर और उनकी टीम ने 3 दिन में 12 लोगों को अरेस्ट किया है। और इसमें अगर हम एमओ देखें तो जो ये पूरी फ्रॉड की रकम है वो पहले 4 अकाउंट में ट्रांसफ़र करी गई थी। वो 4 अकाउंट असम, दिल्ली और बिहार के हैं। उस 4 अकाउंट के बाद ये जो पूरी प्रोसीड है वो 100 से ज़्यादा अकाउंट में लेयर की गई थी। उस 100 अकाउंट में से 6 अकाउंट ऐसे हैं जो अहमदाबाद और सूरत के हैं, और उस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर है और उनके जो ऑपरेटर है उनको हमने अभी 12 लोगों को अरेस्ट किया है। सर, ठगे गए जो 7 करोड़ में जो है उसमें से कितनी रकम रिकवर की गई है और मनी ट्रेल कहाँ तक ट्रेस की गई है? जो कॉल आए थे विक्टिम को, व्हाट्सएप कॉल आए थे, उसका जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि ये कॉल कंबोडिया से किए गए थे। और बिकॉज जब फर्स्ट जो ट्रांसफ़र की गई थी रकम वो 14 दिसंबर को की गई थी, और जो विक्टिम का रिस्पॉन्स टाइम था वो 15 दिन के बाद यहाँ पे जब इन्फॉर्म किया गया है, तो 10 लाख की जितनी रकम 1930 के द्वारा सीज की गई थी। उससे पहले ये रकम, जैसे मैंने पहले बताया कि 100 से ज़्यादा अकाउंटों में सेकंड लेयर में ट्रांसफ़र कर गई थी। अभी की इन्वेस्टिगेशन में जो 12 लोग पकड़े गए थे उसमें एक अक्यूज़ के पास हमने 1,70,000 जितने रुपए बरामद किए हैं, और हम आगे की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि जो इसके ऊपर और कितने अकाउंट होल्डर है और कितने लोग ये मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है वो तुरंत ये जो उसने पैसे यहाँ से कैश विड्रॉ करके उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके चाइनीज़ लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करी थी। सर, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का ये लोग उपयोग कर रहे थे क्या? कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज़ नहीं किया है। जो कॉल लैंड किया गया था, जो फर्स्ट कॉल ट्राई का अधिकारी बन के आया था, उसमें जो सिमबॉक्स का यूज़ किया गया है, मतलब कॉल ये कंबोडिया से जनरेट किया गया है और इंडिया में लैंड करने के लिए अलग अलग जगह पे अगर सिमबॉक्स प्लेस किया गया है वहाँ का यूज़ किया गया है। और जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप नंबर इंडिया के है, बट वो व्हाट्सएप जो फ़ोन नंबर है वो व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है कंबोडिया में। तो ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जनरली ये लोग ठगी करने के लिए, एज यू ऑल आर अवेयर के डिजिटल अरेस्ट का पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की गई है। अगर हम अवेयर रहे इसके बारे में और अपने आसपास में जो सीनियर सिटीजन उनको अवेयर करें इसके बारे में कि ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा प्रावधान नहीं है, और ऐसा कोई भी, हमने पहले भी बताया कि अगर कोई बैंकर्स जहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, अगर कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांसफ़र करने के लिए आ रहा है, उनको तुरंत ही अगर वो साइबर क्राइम को इन्फॉर्म करे तो ये रकम बचाई जा सकती है। पिछले 2 हफ्तों में हमने ऐसे 2 करोड़ रुपये बचाए हैं, क्योंकि ये जो क्राइम की प्रोसीड है वो तुरंत ही लेयर की जाती है और इंडिया के बाहर भेजी जाती है। अगर एक बार इंसिडेंस बन गया, उनके बाद अगर रिस्पॉन्स टाइम लेट है तो इसमें जो रकम बचाने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, बट अगर पहले ही हमें ध्यान में दे दिया जाए साइबर क्राइम को तो हम उसमें रकम बचा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।